हेलो बच्चों, क्या हालचाल है और कैसे हैं आप लोग। अ, उम्मीद करता हूं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। एक बार फिर से द स्मार्ट एकेडमी में आपका तहे दिल से स्वागत है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक्स की ओर। और जो कुछ चीजें मैंने छोड़ दिया था कि परावर्तन के प्रकार, परावर्तन कितने प्रकार के होते हैं, तो मैंने परावर्तन की डिफिनीशन जो बताया था कि परावर्तन जो होते हैं वो कितने प्रकार के होते थे, इसके बारे में मैंने बहुत सारी चीजें बता दिया। परावर्तन में जैसे नियमित परावर्तन, अनियमित परावर्तन, तो उसमें कुछ चीजें जो थी वो क्या होती, छूट गई थी। तो जो चीजें छूट गई थी फिर से स्टार्ट करने वाले हैं। तो जैसे अगर हम बात करें तो यहाँ पे एक वर्ड आता है प्रकाश किरण। ठीक है बेटा, क्या आता है? प्रकाश किरण। ठीक, तो अगर हम बात करें तो यहाँ पे देखा जाए तो प्रकाश किरण, इसकी डिफिनेशन क्या होती है। तो प्रकाश किरण की डिफिनेशन क्या है इसके बारे में देख लीजिए। तो जब प्रकाश किसी पारदर्शी माध्यम में सरल रेखा में गमन करता है तब प्रकाश के पथ को प्रकाश किरण कहते हैं। ठीक है बेटा, तो इसका मतलब है जब प्रकाश क्या होता है, सीधी रेखा में गमन करता है, तो आपको पता होना चाहिए कि प्रकाश जो होता है वो हमेशा कैसा होता है, सीधी रेखा में गमन करता है। तो मैंने एग्जाम्पल के तौर पे बताया था कि कोई एक व्यक्ति है, जैसे मान लीजिए ये व्यक्ति है, ये व्यक्ति है और यहाँ पे ये क्या किया है, छाता लेके खड़ा है। ये क्या लेके खड़ा है? छाता लेके खड़ा है। ठीक है बेटा, तो जब ये छाता लेके इसमें खड़ा है तो जब प्रकाश की किरण इसमें आएगी तो हमेशा किस रेखा में आएगी? सरल रेखा में गमन करती, ना कि तिरछी रेखा में गमन करेगी। ठीक है, ये कभी तिरछी रेखा में नहीं गमन करती बल्कि क्या होता है, सरल रेखा में ही गमन करता है। तो प्रकाश क्या है? एक पारदर्शी माध्यम है। तो मैंने बताया जब प्रकाश किसी पारदर्शी माध्यम में सरल रेखा में गमन करता है तो प्रकाश के पथ को हम क्या कहते हैं? प्रकाश किरण कहते हैं। ठीक है बेटा, उसी तरह आता है प्रकाश किरण जो है, इसका ये देखिए, आप एक टॉर्च ले लीजिए और टॉर्च को अगर आप टॉर्च को सीधा जलाएंगे तो वो हमेशा कैसा दिखाई देगा? स्ट्रेट लाइन में। तो ये क्या दिया है? ये सरल रेखा है। क्या है? सरल रेखा है। ठीक है बेटा, तो उसी तरह आता है एक और टॉपिक आती है जो प्रकाश पुंज। कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। प्रकाश पुंज जो होता है वो 3 प्रकार का होता है। पहला अभिसारी प्रकाश पुंज, और दूसरा होता है अपसारी, और तीसरा होता है क्या है? प्रकाश समांतर प्रकाश पुंज। जैसे अगर हम बात करें अभिसारी, अभि का मतलब क्या होता है? अभि का मतलब होता है एकत्रित करना। ठीक है, तो प्रकाश की किरणों को किसी बिंदु पर जो एकत्रित करता है उसी को हम लोग बोलते हैं क्या? अभिसारी। अपसारी का मतलब किसी पृष्ठ पर या किसी वस्तु पर प्रकाश की किरणें क्या होती है? एकत्रित होती है, तो उसी को हम लोग बोलते हैं क्या? अभिसारी। अपसारी का मतलब होता है जैसे कि प्रकाश की किरणों को क्या करते हैं? फैला देते हैं। ठीक, प्रकाश की किरणों को हम क्या करते हैं? फैला देते हैं। ठीक, उसी तरह आता है समांतर प्रकाश पुंज। ठीक है, एक एक की डिफिनेशन लेके चलते हैं आपके पास। तो चलिए देख लीजिए यहाँ पे चलिए पहले डिफिनेशन क्या है, तो यहाँ पे देख लीजिए जो पहली डिफिनेशन है इसकी। तो अगर हम बात करें तो यहाँ पे जो है कन्वर्जेंट बीम, जिसको बोलते हैं अपसारी प्रकाश पुंज। ठीक है, अपसारी जब प्रकाश की समस्त किरण एक ही बिंदु पर मिलती हैं तो उन प्रकाश किरणों के समूह को अभिसारी प्रकाश पुंज कहते हैं। तो यहाँ पे देखिए एक ग्राफ बना है, एक स्लाइड बनी है, तो इसमें प्रकाश की किरणें क्या होती है? किसी बिंदु पर क्या हो रही हैं? ऐसे आके क्या कर रही हैं? मिल रही हैं। ठीक है, तो जब प्रकाश की किरणें किसी बिंदु पर मिलती हैं तो उसी को हम लोग बोलते हैं क्या? अभिसारी। ठीक है, अब का मतलब क्या होता है? एकत्रित करना। ठीक, उसी तरह आता है नेक्स्ट अगली टॉपिक है, यहाँ पे देख लीजिए। नेक्स्ट अगली टॉपिक जो होता है उसको हम लोग बोलते हैं डाइवर्जेंट। ठीक है, डाइवर्जेंट का मतलब होता है, यहाँ पे देखिए, अपसारी प्रकार, अपसारी पुंज। अपसारी का मतलब होता है डाइवर्जेंट बीम। तो जब क्या करते हैं, जब प्रकाश की समस्त किरणें एक ही बिंदु से आती हुई प्रतीत होती है उन प्रकाश किरणों के समूह को अपसारी। ठीक है, तो अब देखिए प्रकाश की किरणें क्या होती है? एक बिंदु पर जो होती है
एक बिंदु से आती हुई प्रतीत होती हैं प्रकाश की किरणें, तो उसी को हम लोग बोलते हैं कौन सी किरणें होती है, कौन सी किरण होती है या कौन सी प्रकाश पुंज होती है, तो इसको हम लोग बोलते हैं अभिसारी प्रकाश पुंज। ठीक, नेक्स्ट अगला टॉपिक है समांतर किरणें। तो समांतर का मतलब होता है, यहाँ पे देख लीजिए, जब प्रकाश की समस्त किरणें एक दूसरे के समांतर होती हैं तो उन प्रकाश किरणें के समूह को हम समांतर प्रकाश पुंज कहते हैं। ये सब डिफिनेशन है, तो ये सब डिफिनेशन को आपको क्या करना है, याद करना है। ठीक है बेटा, कुछ समरीज है, तो यहां पे देख लीजिए, एक मिनट बेटा, एक मिनट, चलिए यहां पे देखिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे कुछ मेथड्स दिया गया है, तो आप लोग इसको क्या करना है, इसको आप लोग देख लीजिए। जैसे समरी ऑफ टाइप्स ऑफ बीम, ठीक है, बीम टाइप्स, डिस्क्रिप्शंस, विजुअल बिहेवियर, ठीक है। तो इसमें अभिसारी का काम क्या होता है, अपसारी का काम क्या होता है, और समांतर किरण। अभिसारी का मतलब होता है कन्वर्जेंट, कन्वर्जेंट का मतलब होता है जो प्रकाश की किरणें क्या होती है, एक बिंदु पर मिलती है। ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं रे मीट एट ए पॉइंट। ठीक है, इसका विजुअल बिहेवियर जो होता है वो रेज मीट एट ए पॉइंट। ठीक है, उसी तरह आता है डाइवर्जेंट, एक ही बिंदु से फैलना। तो प्रकाश की किरणें क्या होती है, एक बिंदु से क्या होती है, फैलती है। ठीक, तो वो उसको हम लोग बोलते हैं क्या होता है, रे स्प्रेड फ्रॉम पॉइंट्स। ठीक, अगली नेक्स्ट हेडिंग है समांतर पैरेलल, एक दूसरे के समांतर होती हैं। डिस्टेंस स्टेटाइन, जैसे आप लोग देखेंगे टॉर्च होती है, टॉर्च जब टॉर्च की लाइट जहां पे पड़ती है वो हमेशा कैसी होती है, पैरेलल। पैरेलल का मतलब होता है समांतर। ठीक है, ओके, नेक्स्ट आगे चलते हैं बेटा। यहाँ पे देखिए, चलिए स्टार्ट करते हैं। अब कुछ नया टॉपिक्स था, तो यहाँ पे देख लीजिए, चलिए स्टार्ट करते हैं गोली दर्पण के बारे में। ठीक है, तो चलिए यहां पे देखिए, अब देखिए स्टार्ट करते हैं। जैसे अगर हम बात करें तो गोली दर्पण, तो यहाँ पे देखिए जो गोली दर्पण होता है, जो गोली दर्पण किसे कहते हैं। ठीक है, तो देखा जाए तो गोली दर्पण जो होता है किसी कांच के खोखले गोले का काटा गया भाग होता है। ठीक है बेटा, तो गोली दर्पण का मतलब जो होता है वो क्या है, वो कांच के खोखले का काटा गया भाग होता है। तो कोई एक कांच का खोखला गोला ले लीजिए, ये जैसे एक गोला है। ठीक, अब इसको हम क्या करते हैं, काट देते हैं। ठीक, तो इसको काट दिए तो कांच के खोखले गोले का काटा गया भाग होता है। तो अगर इसके उभरे हुए तर पर पालिश कर देते हैं, ये वाला सरफेस, ठीक, ये वाला जो सरफेस होता है उसी को हम लोग बोलते हैं कौन सा दर्पण होता है, अवतल दर्पण। क्या होता है, अवतल दर्पण। ठीक है बेटा, नेक्स्ट अगर इसके हम परावर्तक पृष्ठ पर पालिश कर देते हैं ये, तो ये वाला जो दर्पण होता है उसी को हम लोग बोलते हैं कितना, कौन सा दर्पण होता है, उत्तल दर्पण। ये 2 टाइप्स होते हैं। कौन कौन होते हैं, ये 2 टाइप्स होते हैं। इसके प्रकार देख लीजिए, तो यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे, ठीक है, तो ये 2 प्रकार के होते हैं। पहला कौन प्रकार है, इसको बारे में आप जान लीजिए, उसके बाद फिर नेक्स्ट आगे देखिए यहाँ पे। तो गोली दर्पण के प्रकार, ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं टाइप्स ऑफ स्फेरिकल मिरर। ठीक है, टाइप्स ऑफ स्फेरिकल मिरर, गोली दर्पण के प्रकार। तो गोली दर्पण 2 प्रकार का होता है, मैंने बताया था अभी। एक को बोलते हैं कॉनकेव और दूसरा होता है जो होता है कॉन्वेक्स। ठीक है, कॉन्वेक्स का मतलब होता है उत्तल और कॉनकेव का मतलब होता है अवतल। ठीक है, तो यहाँ पे देख लीजिए, ये कुछ पॉइंट्स दिया गया है, कॉनकेव मिरर, ये कॉन्वेक्स मिरर। ठीक है, ये अपर्चर्स है, रेडियस ऑफ कर्वेचर, इसको हम लोग बोलते हैं वक्रता त्रिज्या, सेंटर ऑफ कर्वेचर, जिसको हम लोग बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर का मतलब होता है वक्रता केंद्र। एक होता है पोल, पोल माने ध्रुव होता है। यहाँ पे भी चीज दिया है कि ये कौन सा भी है, सेंटर ऑफ कर्वेचर का मतलब होता है वक्रता केंद्र, रेडियस ऑफ कर्वेचर का मतलब होता है वक्रता त्रिज्या।
ठीक है, ये ध्रुव है, ये अपर्चर है, ठीक है। ये खोखला, जिसको हॉलो स्फेरिकल का मतलब होता है जो खोखला गोला, ठीक। तो वह गोली दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर दबा रहता है, अर्थात परावर्तन दबे हुए पृष्ठ से होता है, वो कौन सा दर्पण कहलाता है? उत्तल, ठीक है, सॉरी, अवतल दर्पण कहलाता है। तो यहाँ पे देख लीजिए, ये वाला, ये है, इसको हम लोग बोलते हैं कौन सा दर्पण है? इसको हम लोग बोलते हैं अवतल दर्पण, ठीक। ये कौन सा दर्पण है? अवतल दर्पण, ठीक बेटा, ये अवतल दर्पण है। ये वाला जो दर्पण है वो कौन सा दर्पण है? उत्तल दर्पण, ठीक, उत्तल दर्पण, ठीक है बेटा। तो इसका मतलब है जो परावर्तक पृष्ठ होता है इसको हम लोग बोलते हैं, ये वाला भाग जो होता है इसको हम लोग बोलते हैं परावर्तक पृष्ठ। क्या होता है? यही होता है परावर्तक पृष्ठ, ठीक। परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर, ये परावर्तक पृष्ठ है, अंदर की ओर क्या हुआ है? दबा हुआ है। ये नीचे वाला जो भाग है इसका, ये वाला भाग, ये इसके नीचे वाला भाग वो क्या है? दबा हुआ है, ठीक। अर्थात परावर्तन जो होता है वो किससे होता है? दबे हुए तल से होता है। तो वो कौन सा दर्पण कहलाता है? अवतल दर्पण। दूसरा होता है उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण का मतलब वह दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ बाहर की ओर उभरा रहता है, अर्थात परावर्तन उभरे हुए पृष्ठ से होता है, उत्तल दर्पण कहलाता है। तो यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे जो वह दर्पण जिसका परावर्तक पृष्ठ उभरा, ये वाला, इसको हम लोग बोलते हैं परावर्तक पृष्ठ। कौन सा पृष्ठ बोलते हैं? परावर्तक पृष्ठ। तो परावर्तक पृष्ठ देखा जाए तो यहाँ पे देख लीजिए बेटा, ये परावर्तक अगर पृष्ठ देखा जाए तो जो परावर्तक पृष्ठ होता है वो बाहर की ओर कैसा? उभरा हुआ है, ठीक। अर्थात परावर्तन उभरे हुए तल से होता है, वो क्या कहलाता है? उत्तल दर्पण कहलाता है, ठीक है बेटा। नेक्स्ट आगे चलते हैं। जैसे इसमें कुछ डिफिनीशन है, महत्वपूर्ण परिभाषाएं हैं। तो यहाँ पे देख लीजिए, जैसे अगर हम बात करें तो यहाँ पे देख लीजिए बेटा, तो यहाँ पे देखिए, ये वाला है, इसको हम लोग बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर, ये है, ये फोकस है, ये इसका क्या है? ध्रुव है, ठीक है। ये प्रिंसिपल एक्सिस है, ये पैरेलल रेज है, समांतर किसी एक बिंदु पर क्या होती है? फोकस। जब किसी एक बिंदु पर मिलती है तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? फोकस बिंदु, ठीक। तो यहाँ पे देख लीजिए, थोड़ा सा एक चीज, 1 मिनट बेटा, तो इसके आगे चलते हैं, ठीक। चलिए देखिए यहाँ पे, ठीक, यहीं पे देख लीजिए। जैसे अगर हम बात करें तो यहाँ पे देख लीजिए, एक फिगर बनाते हैं। फिगर अगर देखिए, ठीक है बेटा, यहाँ पे एक फिगर बनाते हैं, देख लीजिए। जैसे अगर बात करें ध्रुव, ठीक। तो ये मान लीजिए क्या है? एक कोई हम ले लेते हैं, मान लीजिए हम क्या नाम दे देते हैं? अवतल दर्पण ले लेते हैं। ये मान लीजिए क्या है? एक अवतल दर्पण है, ये, ठीक। ये अवतल दर्पण, ये इसका ध्रुव है, ठीक। यहां से यहां तक जो मिलाने वाली रेखा होती है वो क्या कहलाती है? मुख्य अक्ष कहलाती है। सी क्या है? उसका वक्रता केंद्र है, ठीक। अगर देखा जाए तो कह रहा है ध्रुव किसे कहते हैं? तो गोली दर्पण के, ये गोली दर्पण है, इसके परावर्तक तल के मध्य बिंदु को क्या कहते हैं? दर्पण का ध्रुव कहते हैं। तो देखा जाए, अगर हम जैसे कांच का खोखला गोला भी ले सकते हैं, ये ऐसे बना देते हैं, ठीक है। तो ये वाला जो होता है इसको हम लोग बोलते हैं M1 और ये M2 है। यहाँ पे हम कलाई कर देते हैं, ठीक, ठीक बेटा। ये क्या है? ये वाला जो होता है M1 और M2 व्यास है, ठीक। M1 और क्या है? M2 व्यास है, क्या है? व्यास, डायमीटर, जिसको दर्पण, सॉरी, इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, तो चाहे इस तरह भी डिजाइन कर सकते हैं। M1 और M2 हो गया, ठीक। ये इसकी ध्रुव हो गई। तो यहीं पे कहीं मुख्य अक्ष होगा, ठीक। ये C पॉइंट है, ठीक बेटा। अब देखिए, ये इसकी क्या हो गई? वक्रता त्रिज्या हो गई, R हो गई। ये भी क्या हो गई? इसकी वक्रता त्रिज्या हो गई, ये R है, ठीक। तो अगर देखा जाए तो कभी अगर पूछ लिया तो ध्रुव किसे कहते हैं? तो याद रखिएगा,
गोली दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहते हैं। ठीक है, तो दर्पण का ध्रुव का मतलब होता है कि दर्पण के परावर्तक पृष्ठ को हम क्या कहते हैं, दर्पण का ध्रुव कहते हैं। ठीक है बेटा, चलिए यहां पे चलते हैं। तो अगर देखा जाए तो कह रहा है वक्रता केंद्र। तो वक्रता केंद्र का मतलब होता है जिसको हम लोग बोलते हैं सेंटर ऑफ कर्वेचर। ठीक है, सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो दर्पण जिस खोखले गोले का भाग होता है उसका केंद्र वक्रता केंद्र कहलाता है। तो देखा जाए तो दर्पण जिस खोखले गोले का भाग होता है, जैसे ये खोखला गोला है, यहाँ पे देखिए जैसे ये खोखला गोला है ये, ठीक, ये इसको इस तरह पे कर सकते हैं, ये खोखला गोला है, गोले का भाग होता है। तो ये देखा जाए तो यहाँ पे कोई ध्रुव है, पॉइंट है, और ये कौन सा दर्पण है, अवतल दर्पण है। ये वाला जो होता है M1 और क्या है M2 है, जिसको हम बोलते हैं दर्पण का द्वारक बोलते हैं। ठीक है, ये इसको मिला देते हैं तो ये सी क्या होती है, वक्रता केंद्र। तो मतलब क्या कर रहे हैं, अगर कभी बात करें तो वक्रता केंद्र करते हैं, तो वक्रता केंद्र का मतलब होता है सेंटर ऑफ कर्वेचर। तो गोली दर्पण जिस खोखले गोले का काटा गया भाग होता है उसके केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं। तो ये वाला क्या हो गया, इसका वक्रता केंद्र हो गया। ठीक बेटा, नेक्स्ट आके वक्रता त्रिज्या, इसको हम लोग बोलते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर, रेडियस ऑफ कर्वेचर। ठीक बेटा, कर्वेचर, ठीक, रेडियस ऑफ कर्वेचर इसको हम लोग बोलते हैं ऑफ, जिसका नाम है वक्रता त्रिज्या। तो वक्रता त्रिज्या क्या होती है इसके बारे में देख लीजिए। तो यहां पे देखिए ये गलत है। ठीक है बेटा, ये वाला जो ऑप्शन है ये वाला थोड़ा सा देख लीजिएगा, यहाँ पे ये पॉइंट थोड़ा सा चेंज है। ठीक, ये रॉन्ग है। देखा जाए वक्रता त्रिज्या क्या था, गोली दर्पण के ध्रुव, गोली दर्पण जिस खोखले गोले का काटा गया भाग होता है उसकी त्रिज्या को हम लोग क्या बोलते हैं, वक्रता त्रिज्या। ठीक, तो यहाँ पे लिख सकते हैं, यहाँ पे देखिए इसकी डिफिनीशन लिख देते हैं वक्रता त्रिज्या की। इसकी डिफिनीशन लिख देते हैं वक्रता त्रिज्या। ठीक बेटा, तो वक्रता त्रिज्या का मतलब होगा तो दर्पण जिस खोखले गोले का भाग होता है उसका त्रिज्या वक्रता त्रिज्या कहलाती है, या त्रिज्या कहलाता है। ठीक है बेटा, कहलाता है। ठीक, तो हम अगर बात करें तो गोली दर्पण क्या होता है, गोली दर्पण जिस खोखले गोले का काटा हुआ भाग होता है उसकी त्रिज्या को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। तो यहाँ पे लिख लीजिए, दर्पण जिस खोखले गोले का भाग होता है उसकी त्रिज्या को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। ठीक है, जैसे ये दर्पण है, ठीक है, ये खोखला गोला है, यहाँ पे ये साइड पे कलाई कर देते हैं। ये वाला जो होता है इसको M1 बोलते हैं, इसको M2 बोलते हैं, इसको ये क्या नाम दिया गया है, दर्पण का द्वारक है। ठीक है, ये इसका ध्रुव है P, यहां से यहां तक मिला देते हैं रेखा। तो ये वाला वक्रता केंद्र है, ये यहां से यहां तक उसकी क्या होगी, वक्रता त्रिज्या होगी। ये भी क्या है, उसकी वक्रता त्रिज्या है। ठीक, तो अगर वक्रता त्रिज्या की डिफिनीशन की बात करें तो दर्पण जिस खोखले गोले का भाग होता है उसका त्रिज्या वक्रता त्रिज्या कहलाता है। ठीक है, नेक्स्ट आगे चलते हैं। ठीक, चलिए इधर देखिए, यहां पे देख लीजिए, इधर इसी में देख लीजिए। अगर कभी कभी कोई बच्चा पूछ लिया तो क्या होता है, जैसे यहाँ पे देख लीजिए, इसी पे कुछ पॉइंट छूट गया है, यहाँ पे मैं ड्राइव कर दे रहा हूं। ठीक है बेटा, तो जैसे अगर हम बात करें तो मुख्य अक्ष क्या है, तो यहाँ पे देखिए मुख्य अक्ष क्या है, मुख्य अक्ष। ठीक, तो मुख्य अक्ष, या इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, मुख्य अक्ष। ठीक,
ये क्या होता है, मुख्य अक्ष क्या होता है, गोली दर्पण के ध्रुव, गोली दर्पण के ध्रुव तथा वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा, वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा को मिलाने वाली रेखा मुख्य अक्ष कहलाती है। क्या कहलाती है, मुख्य अक्ष कहलाती है, मुख्य अक्ष कहलाती है। ठीक है बेटा, कहलाती है। अगर कभी बात करें तो क्या होगा, मुख्य अक्ष तो गोली दर्पण के ध्रुव है, ध्रुव गोली दर्पण के ध्रुव तथा वक्रता केंद्र को मिलाने वाली जो रेखा होती है वो क्या कहलाती है, मुख्य अक्ष कहलाती है। नेक्स्ट अगली टॉपिक आती है, यहाँ पे देख लीजिए, एक पॉइंट और लिख देता है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो कभी अगर पूछ लिया मुख्य फोकस बिंदु या मुख्य फोकस क्या है, मुख्य फोकस, ठीक, मुख्य फोकस प्रिंसिपल, मुख्य फोकस बिंदु कह लीजिए, ज्यादा बेनिफिट है। तो मुख्य फोकस बिंदु क्या है, तो मुख्य फोकस बिंदु का मतलब है, तो जैसे ये अवतल दर्पण है, यहाँ पे देखिए अवतल दर्पण है, ठीक, तो ये क्या है, तो मुख्य अक्ष की ये वाली जो होती है, ये वाली जो रेखा होती है, ये क्या कहलाती है, मुख्य अक्ष कहलाती है। क्या कहलाती है, मुख्य अक्ष। ठीक है बेटा, तो वो यहाँ पे देखिए इसकी डिफिनीशन क्या होती है, यदि बिंदुवस्तु से चलने वाली प्रकाश की किरणें, ये प्रकाश की किरणें जो होती है वो क्या होती है, समांतर चलती है। समांतर चलने के बाद जब जहां पे दर्पण से टकराती है, तो ये दर्पण के टकराने के बाद समांतर चलने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण से टकराने के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती है, जिस बिंदु पर फोकस होती है या मिलती है, उसी को हम लोग बोलते हैं, क्या बोलते हैं, मुख्य फोकस बिंदु। ठीक है, तो आप देखिए ये वाली जो किरण है ये चल के यहाँ पे आई, ये वाली भी किरण क्या चली, यहाँ पे चली, यहाँ आई, फिर ये वाली भी किरण यहाँ पे आई, ये वाली किरण यहाँ पे आई, जहां पे किरण आई उसी को हम लोग बोलते हैं क्या, मुख्य फोकस बिंदु। ठीक है बेटा, नेक्स्ट टॉपिक आती है, यहाँ पे देखिए नेक्स्ट जो टॉपिक आती है, एक होता है फोकस दूरी। क्या आती है बेटा, फोकस दूरी। तो यहाँ पे देख लीजिए, अगर कभी बात करें तो फोकस दूरी क्या है, फोकस दूरी, ठीक, तो इसे को हम लोग बोलते हैं फोकल डिस्टेंस। तो यहाँ पे देखिए गोली दर्पण के, यहाँ पे देखिए गोली दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस बिंदु के बीच जो दूरी होती है यही क्या कहलाती है, फोकस दूरी कहलाती है। तो इसको लिख सकते हैं, दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच की दूरी मुख्य के बीच की दूरी फोकस दूरी कहलाती है, फोकस दूरी कहलाती है। ठीक है बेटा, अगर कभी बात करें तो दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच की दूरी को हम लोग क्या कहते हैं, फोकस दूरी। तो यहाँ पे देखिए ये फोकस है, ये ध्रुव है, इनके बीच की जो दूरी है एफ है, वही क्या कहलाती है, फोकस दूरी। ठीक, इसे एफ से प्रदर्शित करते हैं, इसे किससे प्रदर्शित करते हैं, एफ से। ठीक है बेटा, अब देखिए नेक्स्ट टॉपिक आता है, तो जैसे देखिए नेक्स्ट टॉपिक आता है, यहाँ पे देखिए कुछ नेक्स्ट टॉपिक है, यहाँ पे ठीक, अगर कभी पूछ लिया, इधर देख लीजिए एक पॉइंट और है, इधर जैसे अगर कोई बंदा पूछा
दर्पण का द्वारक क्या है? क्या पूछ लिया? दर्पण का द्वारक। ठीक है बेटा, यहां पे देखिए, इसी पे देख लीजिए। अगर कभी कोई बच्चा पूछ लिया दर्पण का द्वारक, ठीक है, कभी कोई बंदा पूछ लिया दर्पण का द्वारक, दर्पण का द्वारक, ठीक है, ये ठीक, ये क्या होता है? ये क्या होता है? गोली दर्पण के, इसको हम लिख सकते हैं गोली दर्पण के प्रावर्तक प्रावर्तक तल के व्यास को, तल के व्यास को दर्पण का द्वारक कहते हैं, दर्पण का द्वारक कहते हैं। ठीक है बेटा, दर्पण का द्वारक कहते हैं। तो यहां पे अगर हम बात करें तो क्या होता है? दर्पण का द्वारक क्या होता है? तो गोली दर्पण के परावर्तक तल के व्यास को दर्पण का द्वारक कहते हैं। तो मान लीजिए ये अवतल दर्पण है, ये कौन सा दर्पण है? अवतल दर्पण। ठीक, ये इसका ध्रुव हो गया P, ये यहाँ पे वक्रता केंद्र, इसको मिला देते हैं रेखा, तो मुख्य अक्ष कहलाती है। तो ये वाला लाइन है, इसको जो मिला है, ये वाला देखिए यहाँ पे, ये जिस पॉइंट पर मिल रहा है, तो इसका नाम है M1 और ये क्या है? M2। यही वाला क्या होता है? इसी को हम लोग बोलते हैं दर्पण का द्वारक। क्या बोलते हैं? दर्पण का द्वारक। ठीक है बेटा, नेक्स्ट आगे चलते हैं। तो यहां पे देखिए एक पॉइंट है, चलिए इसको हमको प्रूफ करना है। तो यहां पे देखिए, नेक्स्ट देखिए बेटा, इसको हमको प्रूफ करना है। तो इसको प्रूफ करने के लिए हम क्या करते हैं, इसको देख लीजिए यहाँ पे। ठीक, तो ये देखा जाए तो आपको पता है फोकस दूरी तथा वक्रता त्रिज्या में संबंध। तो यह बराबर आप फार्मूला पढ़े r/2। ठीक है, ये ठीक है बेटा। अब देखा जाए तो F जो होता है इसको हम लोग बोलते हैं कौन सा दूरी है? फोकस दूरी। ठीक है बेटा, कौन सा दूरी है? फोकस दूरी। R क्या है? वक्रता त्रिज्या है। कौन सा त्रिज्या है? वक्रता त्रिज्या है। अब हमको इसमें क्या बात करना है? संबंध बात करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसका संबंध, इसकी संबंध, या इसके आगे कल नेक्स्ट वीडियो में हम क्या करेंगे? प्रूफ करवाएंगे इसको प्रूफ करने के बाद आपको कुछ न्यूमेरिकल्स हैं बहुत सारे, उसको भी हमको क्या करना है? सॉल्व करवाना। ठीक है बेटा, कल मिलते हैं। ठीक, कल मिलते हैं, तो कल इसको आपको क्या करेंगे? प्रूफ करवा दिया जाएगा।